हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल मनीष शर्मा लियो व्लॉग्स। तो गाइज आज है नवरात्रि का 9वां दिन और रामलीला का भी 9वां दिन। आज देखते हैं रामलीला ग्राउंड में क्या होने वाला है, क्योंकि आज पूरा दिन बारिश इतनी ज़बरदस्त आई थी। रामलीला के ग्राउंड के जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हो चुके होंगे। एक बार खुद भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे क्या है और क्या प्रिपरेशन चल रही है और क्या सारा का सारा जो आज होना है वो आपको वहीं सीधा रामलीला ग्राउंड में जाके आज का मेरे पास राइट आंसर आया है वो है पूरब का। तो वेरी गुड पूरब, 3 क्लैप्स फॉर पूरब। तो ऐसे ही आंसर देते रहो, क्वेश्चन आंसर में मज़ा आ रहा है तो वो भी बताना। तो गाइस अब बात करते हैं आज के Q&A की। जो मेरा आज का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, जब प्रभु राम लंका की तरफ जाने लगे थे तो उससे पहले उन्होंने एक यज्ञ करवाया था, पूजा करवाई थी, हवन करवाया था। तो वो उन्होंने किससे करवाया था, ये आपको आंसर देना है। और इसका आंसर अगर आपको देना है तो मेरी कल वाली वीडियो को बड़े गौर से देखिएगा, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन उसको देखने से पहले थोड़ा सा अपने पास से सोच के बताना कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो चलते हैं सीधा ग्राउंड के। तो गाइस देख सकते हैं बहुत बुरा हाल है, कीचड़ बहुत ज़्यादा हो गया इस बारी। जो आज बारिश हुई है काफ़ी ज़्यादा कीचड़ है ग्राउंड के अंदर, आप देख सकते हो। और सारी चेयर सोफ़े वगैरह सब भीग रखे हैं आज। तो होपफुली आज पब्लिक पहुंच जाए टाइम से, क्योंकि आज बहुत अच्छे अच्छे सीन होने वाले हैं। देख सकते हैं पहुंच गया रामलीला ग्राउंड में और आज भी क्राउड फुल लगा हुआ है और क्राउड एज़ यूजुअल ही है। अभी थोड़ी देर में और रामलीला स्टार्ट हो जाएगी। क्राउड देखो बहुत बढ़िया है, पीछे आप देख सकते हैं। जय श्री राम। चलो भाई, इतना कीचड़ होने के बाद भी काफ़ी पब्लिक आ रही है। बहुत जल्दी रामलीला स्टार्ट हो जाएगी। सीधी सजन बदन विनायक, सीधी सजन बदन विनायक, कृपा सिंधु कर सुखदायक, कृपा सिंधु कर सुखदायक,
तुलसी दास कर लो रे, मांगत तुलसी दास कर लो रे, बसहि राम सिय मानस मोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवल्लभ, गाइए प्रभु, मस्त सेना सेतु पार कर चुकी है। अब आगे के विषय में आपकी क्या आज्ञा है? सुग्रीव जी, मेरी सम्मति में एक बार फिर किसी शांति दूत को भेजकर रावण को समझाना चाहिए और जहां तक संभव हो सके इस आगामी युद्ध को रोकना चाहिए। महाराज, आपका विचार अति उत्तम है, परंतु अब किसे भेजा जाए? अंगद युवा निपुण, बलशाली, वीर और नीति कौशल है। पुत्र अंगद, जाओ पुत्र, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम संसार में अमर कीर्ति को प्राप्त करो। प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए। वंदे चरण और हरि प्रभुताई, अंगद चले सब सिर कि मैं जब उस अहंकारी लंकेश से जाकर मिलूं तो मैं उसे वानर सेना के बारे में अच्छे से सचेत कर सकूं। जब सर पर आपका हाथ है तो डरने की क्या बात है? देख लूंगा उसको भी जो नाकों का लाभ है। जय श्री मंत्रियों और सभासदों, सोचो, विचारो और कहो, संसार में किसका राज है? और दिक्पालों का कौन महाराज है? ओहो, इतना अभिमान, इतना अहंकार, इतनी छिटाई, होना अंधे इस कदर, तू मोह के
जाल में पड़ना पड़ेगा एक दिन। कोई मंदिर सी छाई हुई शान होगी वक्त के पैरों तले झुकाई हुई। मैं कौन तू, मानव या मानव संतान? देख और पहचान। अरे ओ निडर मानव, मृत्यु के खिलाफ रावणी, तूने हमारे वैभव को इतना भुलाया कि निर्भय होकर दरबार में चलाया। सच बतला, तू कौन है? लंकेश, मैं तुम्हारे प्रिय मित्र बाली का पुत्र और प्रभु श्री राम का दूत हूँ और मेरा नाम अनुरुद्ध है। बोल, क्या कहना चाहता है? लंकेश, तुम कुल के श्रेष्ठ हो, तुम पुलिस मुनि के नाती हो। तुमने शिव और ब्रह्मा आदि देवताओं से वरदान पाकर इंद्र आदि देवताओं को पराजित किया है। परंतु वेदों के ज्ञाता होकर भी ऐसा पाप कर्म किया है। हर के लाए चांद की माता, नहीं अच्छा कर्म किया, पाप के पथ पर चले, जो किया भेजा किया। मेरे पास इन हाजिरों को सुनने का समय नहीं है। जो कुछ कहना चाहता है जल्दी से कह दे। लंकेश, मुझे प्रभु श्री राम ने इसलिए भेजा है कि अभी भी समय है, अभी भी समय है। इस अकारण रक्तपात को रोक दो। और मेरी भी आपसे यही विनती है, यदि संधि दोनों ओर होगी तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे। सुख और शांति का राज्य होगा, झगड़े नुकसान नहीं होंगे। चंडी होगी तो पृथ्वी शोषित न होगी। अरे जब पराजय फिर होगी, पहले बात होगी। बात कर नहीं बोलता, अमृत के साथ में विष खोलता है। जानता है मैं कौन हूँ? भय खाता है जिससे ये नवमंडल वो योद्धा मैं ही। सोचता है जिसको ये भूमंडल वो प्रतिमा मैं ही। मैं हूँ विष्णु विश्व का, लोकों का ब्रह्मा मैं ही हूँ। दास जिसके ये धनु दानव वो राजा मैं ही हूँ। चांद तारे व्योम और पृथ्वी सब मनाते हैं मुझे। जल पवन अग्नि वरुणियम सब झुकाते हैं मुझे। हाँ, जानता हूँ, परंतु सदैव किसी की नहीं रहती। माया रूपी नदी कभी एक दिशा में नहीं बहती। लंकेश, यदि तुम अपना भला चाहते हो तो दांतों में तिनका दबा, गले में कुठार डाल, अधीनता के साथ माता जानकी को लेकर प्रभु श्री राम की शरण में जाओ और जो कुछ कर चुके हो उसके लिए क्षमा मांगो। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो बुरा परिणाम होगा। नरकवास से लोगों तक बदलाव होगा। अरे नीच, कुल को कलंक लगाने वाला, बाली का नाम मिठाने वाला, तो कहाँ से हो गया? तेरे जैसा कपूर पैदा होते ही क्यों न मर गया? शर्म की बात है, ऐसे कुल में ये संतान हो, की टहनी में पैदा, वंश और पहचान हो, नाम भी घातक बने। तो अपने माता पिता के नाम की बड़ी चिंता है। तभी पराई स्त्री को चुराकर उनकी कीर्ति को उज्ज्वलित किया है। क्यों ना जग में नाम हो, कैसे ना कल्याण हो। अरे धन्य है वो माँ बाप जिनकी आप जैसी देख अब्दुल, तू तो मेरे मित्र का पुत्र है, इसलिए मैं तेरी बात का बुरा नहीं मानूंगा, बल्कि
तुझे मैं अपना हितैषी करके जानता। सच बतला, वाली तो तू चलते है। शांति कीजिए महाराज, शांति कीजिए, केवल कुछ और दिन शांति कीजिए, फिर स्वयं मेरे पिता बाली के पास जाकर प्रभु श्री राम से शत्रुता का परिणाम पूछ लीजिएगा। कुछ ही दिनों में लंका में अंधेरा छाने वाला है। दिशाएं कह रही है रावण, नाश तेरा अरे दुष्ट, तो ये क्या बक रहा है? याद रख, मेरा क्रोध अंदर ही अंदर दहक रहा है। तो दूत है, नहीं तो नाम और निशा तेरा मिटा देता। जबान जो चल रही है उसके 100 टुकड़े बना देता, जला देता अग्नि में, जहर का प्याला पिला देता, डुबा देता समंदर में, उड़ा देता गाँव में, डाल देता, साल का भोजन बना देता, मिटाकर पल में लाश कुत्तों को खिला देता। लंकेश, तुम भूल रहे हो, अपनी शक्ति को सबसे अधिक मानकर अभिमान में फूल रहे हो। परंतु तुम ये नहीं जानते, जब प्रभु श्री राम यहाँ आएंगे तो तुम्हारे सारे के सारे बल भले के भले रह जाएंगे। लगेंगे आकर सीने में धनुष से बाण जब तेरे समरभूमि में निकलेंगे, अधर्मी प्राण तब तेरे, तुझे जब काल के प्रहार और सूरज दबा लेंगे, लगाकर ठोकरे शीश को जब बादल उठा लेंगे, नहीं चलेगा तुझको जीवन की कहानी का चिंगारी आग की थी या बुलबुला था पानी का। ढोल बुआ, ढोल बुआ। अरे मानस, तनिक ये तो बता, रावण का सामना कोई बच्चों का खेल है? हाथी का और चींटी का भला कोई मेल है? तेरी सेना में ऐसा कौन सा योद्धा है जिसको देखो वो कमजोर और बोधा है? राम स्त्री के वियोग में दुखी है, लक्ष्मण को तो भाई के संताप ने खाया है। तुम और सुग्रीव दोनों सेना के रखवाले हो, हमारे इन वीरों के आगे कहाँ ठहरने वाले हो? जन्म से डरपोक है, जामुन को तो बुढ़ापे का शोक है। ध्यान में लाऊं तो लाऊं ऐसे कौन से योद्धा को मैं, कीट भूल के जानता हूँ वानरी सेना को मैं। कायरों, काल का भोजन हो तुम मेरे सामने, मैं हूँ अग्नि, तुम हो इधर मेरे सामने। घमंडी, निर्लज, क्या होता है? तूने मेरा नाम नहीं सुना, व्यक्ति भिखारी पर उतरता जा रहा है। सुना है, अवश्य सुना है। श्री महाराज कभी पाताल है, बलि राजा को जीतन को तब छोटे छोटे बच्चों ने मेटा था योद्धापन को, जो घुड़साल में बांधा था और अच्छी तरह सताया था। तब दया आई थी मेरे पिता बाली को और आकर तुम्हें चुराया था। उस नोट सहस्त्र बाहु ने भी सब शान किरकिरी कर दी थी। कुछ याद है? कुछ याद है? सीता स्वयंवर में डरवे में इज्जत ले ली थी। अरे धूर्त चंडाल, अब आगे शब्द निकाल, नहीं तो जीभ तालू से निकलवा देगा। जिनके फिरते उछलता फिर रहा है, उनका नाम और निशान इस संसार से मिटा दूंगा, ना छोड़ूंगा। जगत में से पापियों का दिशा बाकी, उड़ेंगे व्योम में पुर्जे, ना होंगी धज्जियां बाकी। बनूंगा क्रोध की बिजली, जला दूंगा, झुलसा दूंगा, मिटाकर पान में लाश कुत्तों को खिला दूंगा। मंदबुद्धि,
के धरातल पर अपना पैर जमाता हूँ। यदि तेरा कोई योद्धा इस पाव को उठा देगा तो सौगंध खाकर कहता है जानकी माता को भूल जाएगा और अपने प्रभु श्री राम के साथ वनों में लौट जाएगा। दिशा को भूल का सूरज अंधेरे में भटक जाए, लसातन नभ को चलते चंद्रमा नीचे सरक आए, विमुख हो जाए शंकर ध्वजा के राश की बदले, सूख जाए समंदर और गति आकाश की बदले, पवन चलने लगे अग्नि से जल की धारा बह जाए, कथन झूठा ना होगा चाहे गंगा जम के रह जाए। जय श्री राम। सैनिकों, देखते क्या हो, इसका पांव तुरंत उखाड़ दो, जमीन पर पटक कर इसी दम पछाड़ दो। शंकर के महाराज जय शंकर। इंद्रजीत, इसका पांव तुरंत उखाड़ दो, एक तरफ पीछो, इसका नाम तक न पा सके, दूर तक उड़े न की रामा जंग जा सके। ऐसी आज्ञा पिताश्री। पिताश्री जय शंकर के। जय श्री राम। चलूंगा जिस जमी पे मैं आप चाल आएगा, पृथ्वी तो एक तरफ ब्रह्मांड भी कांप जाएगा। काल का भी काल हूं मैं, जब पहले काल उमड़ाएगा, भस्म हो जाएगा जो मुझसे नजर गिराएगा।
आज तुम्हारी शक्ति को क्या चिड़िया चुप गई? खड़ा है सामने अंदर, सिर्फ अपना मिटा ले तू। यदि कोई और भी बाकी हो तो उसका भी बुला नहीं। अरे ओ कायर, इतनी फन पर जबान क्यों चला रहा है? मैं तेरे अभिमान को अभी तोड़ देता हूँ, और तो क्या तुझे इस संसार से ही उठा देता हूँ। बन के अनजान तू अज्ञानता के पथ पर चला। पाँव छूने से मेरे होगा नहीं तेरा भला। यदि अपना भला चाहता है तो जाके शरण ले प्रभु श्री राम की। जान ले करुणा प्रभु की, लोगों का कल्याण है। अन्यथा अन्यथा युद्ध को ऐलान है, युद्ध को ऐलान है। कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं। इसरा डर जाए या रावण से सीखा नहीं। ऐसे हो भयभीत, वो ऐसा करेगा नहीं। मंत्री, हम कुछ सैनिकों के साथ जाओ, वानर को मारो या कच्चा चला जाओ। पिताश्री, आप मुझे आज्ञा क्यों नहीं दे रहे? क्या आपको इंद्र को जीतने वाली भुजाओं पे विश्वास नहीं? क्या हरी सभा में अंगद का पांव न उठा पाना आपको विचलित कर रहा है? पिताश्री, पांव जमाना तो एक कला है जो एक साधारण मनुष्य भी कर सकता है, परंतु उसे वीरता नहीं कहते। पिताश्री, यदि आप मुझे समरभूमि में जाने की आज्ञा नहीं देंगे तो इस जमानत आधारे शूरवीर गणमान्य लोग सोचेंगे कि मेघनाथ एक साधारण राक्षस है और रावण पुत्र मुंह में आके मेघनाथ को युद्ध में जाने से रोक रहा है। पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस समरभूमि में जाके उन दोनों वनवासियों के शीश काट के आपके पैरों की शोभा बढ़ाऊं। शाबाश इंद्रजीत, शाबाश। इंद्रजीत, तुम्हारे वचनों से मेरी छाती गर्व से खुली नहीं थमाई। जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, उन वनवासियों के शीश काट कर अपने इस महल की शोभा बढ़ाओ। जो आज्ञा पिताश्री। पिताश्री, जय शंकर के। अंगद पुत्र ने आने में बड़ा समय लगा दिया। जय श्री राम प्रभु। आयुष्मान हुआ प्रभु, मैंने अहंकारी रावण अनेक परंतु उसने मेरी एक हैरान किया है। तुमने ठीक कहा अंगद।
अब तुम कुछ विश्राम कर लो। सुग्रीव जी, मैं समझ सेना से कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है प्रभु। भाइयों, रामचंद्र जी आप सभी से कुछ कहना चाहते हैं। भाई, मेरे साथियों, मैं इक्ष्वाकु वंशज दशरथ नंदन राम आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आपका प्रेम और सहयोग जो मुझे प्राप्त हुआ है, इसके लिए रघुकुल आप सभी का ऋणी रहेगा। आज मैं आपसे अपने हृदय के भाव साझा करना चाहता हूं। यहां तक आप सभी ने एक सत्यनिष्ठ मित्र और एक भक्त की तरह निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा की। मैं उस सेवा को स्वीकार करता हूं, किंतु अब हमारे सम्मुख केवल एक ही मार्ग शेष है, युद्ध। ये युद्ध मेरा निजी युद्ध है, अपनी भार्य सीता को मुक्त करने के लिए। परंतु आप सभी ने इसे अपना युद्ध बना दिया। मेरी और मेरे भाई लक्ष्मण की हर संभव सेवा की है, लेकिन अब बस आप सभी अपने अपने निवास स्थानों में अपने परिजनों के पास लौट जाए। युद्ध का बिगुल बजाया जा चुका है और मैं ये नहीं चाहता कि आप में से कोई भी अपने प्रियजनों को खो दे। मैं आपके प्राण संकट में नहीं डाल सकता, क्योंकि मैं आप सभी का ऋणी हूं। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मुझे आपकी वीरता और साहस पर संशय है। ये मैं मोहवश कह रहा हूं। आप सभी मेरे लिए मेरी संतान की भांति है, और कोई पिता अपनी संतान का शव नहीं देख सकता। और इस युद्ध में तो इतने शव गिरेंगे कि गणना तक करना कठिन हो जाएगा। आप सभी मुझे मेरे प्राणों से अधिक प्रिय हैं, और आपकी रक्षा मेरा धर्म है। जिस प्रकार आप लोग अपने घरों से चले थे, उसी प्रकार सकुशल लौटे, यही मेरा उत्तरदायित्व है। अब यहां से आप सभी वापस लौट जाए, क्योंकि आप सभी का कार्य समाप्त है। मेरे साथ आगे जाने के लिए आप बाध्य नहीं हैं, किंतु मैं दशरथ पुत्र राम, रघुवंशी राम, आप सभी को यह वचन देता हूं कि इस धर्म और धर्म के बीच में हो रहे युद्ध को हम ही विजय करेंगे। जय श्री राम! जय श्री राम! नहीं प्रभु, हम सभी आपके साथ युद्ध में चलेंगे।
नवमंडल में काली घटाएं क्यों छा रही हैं? जरा पता कीजिए कि आज रावण की ओर से प्रथम दिन सेना का संचालन रणभूमि में कौन कर रहा है? प्रभु, आज युद्ध का पहला दिन है। आज युद्ध का संचालन रावण का पुत्र मेघनाद ही करेगा। विभीषण जी, आप सत्य कहते हैं। आज रावण की ओर से युद्ध का संचालन उसका पुत्र मेघनाद कर रहा है। तो कोई चिंता नहीं, आज मैं स्वयं उसकी वीरता की परीक्षा दूंगा। भैया, आज युद्ध में मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण, आज युद्ध का प्रथम दिन है और शत्रु दल भी अधिक बलवान है, इसलिए आज हमारी ओर से युद्ध का संचालन मुझे स्वयं करना होगा। भाई क्षमा कीजिए भैया, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं, परंतु आज मुझे ही युद्ध में जाने दीजिए, मेरा ही कुछ बल निकल जाने दीजिए। लक्ष्मण, मेघनाद बड़ा ही मायावी राक्षस है भाई। उसने देवताओं को लंका का दास बनाया है और इंद्र को परास्त कर इंद्रजीत नाम भी पाया है। भैया, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं। आप बस मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण, केवल साहस से युद्ध नहीं जीता जाता भाई। यदि ऐसा होता तो मैं तुम्हें अकेले ही युद्ध में भेज देता हूं। मेरी बात मानो लक्ष्मण, आज युद्ध में मुझे ही जाने दो। नहीं भैया, आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगा और युद्ध में मैं ही जाऊंगा। ठीक है लक्ष्मण, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो जाओ भाई, तुम्हारा भाई सदैव तुम्हारे साथ है। आशीर्वाद दीजिए भैया। आओ मौज से शिकारियों, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अभी तुम इस परलोक की हवा खाने को तैयार हो जाओ। तू किस घर में फूल रहा, इंद्र को जीत कर सब कुछ भूल रहा। याद रख, ये रक्त है दशरथ का स्नाया हुआ, चलती बने में रावण का आजमाया हुआ। ये स्वरूप न खाके नाक नहीं, ना पीछा पाली वानर का।
ना ही शिकार श्रवण का है। ये रक्त है श्रीलंकेश्वर का। इसीलिए लौट जाओ घर को, कुशल है न छोड़ने में। इन दांतों का सूखा दूध नहीं, दुख होता है उन्हें तोड़ने में। अन्यथा तार का बदवाला प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। हर दूषण कृष्णा के वध का अभिमान चूर हो जाएगा। प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले बाबों का, सुरमन दल के मुनिमंडल के, गोमन दल के संतापों का। इसलिए समझ जाए इंद्र जी, ये शेष नाग है बोलो। शक्तियों के काल की दर में शक्ति सिंह भी है तोड़ा। ये कभी नहीं कर सकता है जो बल रखता है मुझको का। रघुवंश आन का पक्का है, कर देगा चूरा दुष्टों का। रघुवंश देवता नर कन्नड़ मेरे बल से भराए है। मधुबली किया मैंने उसको जो मेरे सम्मुख आए हैं। इसीलिए ये आग से ना खेल तू, ये आग तुझे खा जाएगी। चंकारी जो है भड़क उठी तो प्राणों पे आ जाएगी। ये युद्ध भी करेगा। महाबली शेषनाग तो तीरन पे तीरन को तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाबली शेषनाग दोनों ही बाण चलावे। तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक महाबली एक शेषनाग दोनों ही बाण चलावे। एक महाबली एक शेषनाग दोनों ही बाण चलावे। तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव,
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप इस रास्ते को सफाया कीजिए, मैं मेघनाथ को देखता हूँ। ये काला तो दिखने में बड़ा ही शरीर और शांत महसूस होता है, परंतु ये बहुत तेज है। यदि मैंने इसके दम शक्ति का उपयोग न किया, ये कदापि काबू में ना पाएगा। ये दम शक्ति है ब्रह्मा की, पाई है। जिस दिन इंद्र को जीता था, उस दिन आता ही है। महाराज इसका बेसुध होता, दिन उससे प्राण गवाता है। चूही तन पे लगती है, तन भी तक गंजे हो जाता है। ये समान रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। ये उम्र के बड़े अब लक्ष्मण जीत के आएगा। क्यों घबराता है? हे विधाता, आज कौन सी घटना घटने वाली है? विभीषण, रणभूमि में सब कौशल तो होगा ना? आप चिंता ना कीजिए लोगों, सब कुशल मंगल ही होगा। विभीषण, ना जाने मन बार बार क्यों घबरा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखा संकट हमारी ओर आ रहा है। यह क्या लक्ष्मण, ये तो मन हाथ पर चोट आई है, जिसने सारी काया ही मृतक के समान बनाई है। क्या बताऊं प्रभु, बैठे थे किसके सहारे, वे सहारा टूट गया। नाथ, आज हमारी आशाओं पर पानी फिर गया। लक्ष्मण, तुम्हें क्या हो गया भाई? कहीं लक्ष्मण, देखो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए व्याकुल हो रहा है। कैसे मौन क्यों हो लक्ष्मण? तुम तो मुझे व्याकुल देखते ही विचलित हो जाया करते थे। कुछ तो बोलो भाई, कुछ तो बोलो लक्ष्मण। प्रभु, कपटी मेघनाथ ने शक्ति बाण चलाया और लक्ष्मण जी की ये अवस्था कर दी। नहीं लक्ष्मण, लक्ष्मण याद करो, सुमित्रा माता ने तुम्हें हमारी सेवा के लिए भेजा था ना? मैं अयोध्या लौट कर मां सुमित्रा से क्या कहूंगा लक्ष्मण, कि जिस पुत्र को उन्होंने मेरी सेवा के लिए वनों में भेज दिया, मैं उसकी रक्षा तक न कर सका। लक्ष्मण, हाय कैसा पाप कमाया राम ने। स्त्री के मुंह में भाई गवाया राम ने।
शांति कीजिए प्रभु, कुछ शांति कीजिए। शांति कैसे करो विभीषण जी? अयोध्या को छोड़कर वनों में चला आया, भरत जैसे आज्ञाकारी भाई को हिरासत के साथ वापस लौटाया, पिता का मरण सहा, स्त्री का हरण सहा, परंतु लक्ष्मण का मरण कैसे सहन करूं? प्रभु, रोने से आपत्ति कहाँ टलती है, वह बहुत बढ़ती है। लक्ष्मण जी के उत्साह के लिए कोई उपाय कीजिए। तो विभीषण जी, आप इसका कोई उपाय बताइए। निराशा में डूबे हुए को कुछ तो राह दिखाइए। हाँ प्रभु, लंका में एक सुषैन नामक वैद्य है, यदि वह यहाँ आ जाए तो लक्ष्मण जी के प्राण बचाए जा सकते हैं। विभीषण जी, इस समय ये कार्य कौन करेगा? ये कार्य किसके बस में आएगा? हनुमान जी, इस समय ये कार्य केवल आपके द्वारा ही संभव ज्ञात पड़ता है। ठीक है प्रभु, मैं अभी पवन के समान जाता हूँ और वैद्यराज को लेकर आता हूँ। भाई देखो, देखो लक्ष्मण, तुम्हारा भाई हम तुम्हें पुकार रहा है। आइए वैद्यराज। प्रणाम वेदराज। वेदराज, कृपया करके लक्ष्मण की नाड़ी देखिए और कोई ना कोई उपाय अवश्य बताइए। ऋषि उस तरफ जा सके और सूर्य उदय होने से पहले वह बूटी यहाँ ले आए तो लक्ष्मण जी के प्राण बचाए जा सकते हैं, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। कहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हनुमान, ये कार्य आपके द्वारा ही संभव ज्ञात करता है, अतः आप निसंकोच होकर जाइए और शीघ्र अति शीघ्र संजीवनी बूटी लेकर लौट आइए। जो आ गया प्रभु। हनुमान, इस कार्य को अपना ही जानना और शीघ्र लौटने में ही कल्याण मानना। प्रभु, आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें, मैं शीघ्र जाता हूँ और उस जड़ी बूटी को लेकर आता हूँ। परंतु वैद्यराज, कृपा करके उस जड़ी बूटी की कोई पहचान बताइए। हाँ हनुमान जी, उसकी एक पहचान जरूर है। वह रात्रि के समय या प्रातः काल के समय हमेशा सितारों के समान टिमटिमाती रहती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सूर्य उदय होने के बाद उसको पाना असंभव है। इसलिए जैसा भी हो, शीघ्र अतिशीघ्र उसे यहाँ ले आएंगे। ठीक है वैद्यराज, मैं अभी जाता हूँ। प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए।
All right, sir. बहुत थकान का आभार हो रहा है। यदि कुछ जल मिल जाए तो जल पीकर थोड़ा विश्राम कर दे। ये क्या, ये किसी मुनि की खुशियाँ जानवर है। इसमें जाता हूँ और इनसे सहायता मांगता हूँ। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम। मुनिवर, थोड़ा सा जल मिलेगा? अवश्य, पीछे ही झरना बह रहा है, आप आए तो आकर जल पी सकते हैं। बहुत कृपा आपकी। लेकिन आप वापस जरूर आना, मैं आपको ज्ञान दूंगा। अवश्य अवश्य। हनुमान जी ये कोई साधु संत नहीं, ये रावण का भेजा हुआ मायावी राक्षस कालिंदी है, जो प्रभु राम के कार्य में आधा डाल रहा है। इसलिए तुम इसे शीघ्र समाप्त कर प्रभु के कार्य को पूरा करो। नहीं, मैं अपने प्रभु के किसी भी कार्य में बाधा नहीं आने दूंगा। मुनिवर, आपकी बहुत कृपा। अब आप मुझे कुछ ज्ञान दे देते मुनिवर। आइए, बैठिए। जी मुनिवर, बताइए। बताइए मुनिवर, यह ज्ञान देने से पहले अपनी दक्षिणा ले लीजिए। दक्षिणा नहीं, पहले ज्ञान ले लो। नहीं मुनिवर, आइए, आपको पहले दक्षिणा नहीं देगी। नहीं, पहले ज्ञान दीजिए। अपना जरा वास्तविक रूप बताइए। दिखाता हूँ मेरा वास्तविक रूप। ये आपका वास्तविक रूप है। ठीक है, आइए। अरे नहीं महाराज, अरे नहीं महाराज, अरे नहीं महाराज, अरे नहीं। ये अपने वास्तविक रूप में हो। दिखाता हूँ महाराज, दिखाता हूँ। ये भी उतारो। महाराज, यही मेरा वास्तविक रूप है। ये भी उतारो। उतारता हूँ। अब ये कौन उतारेगा? उतारता हूँ। ये भी उतारो। हनुमान, प्रभु के कार्य में विलंब हो रहा है। इससे पहले सूर्यों के इस दुष्ट का अंत कर संजीवनी बूटी लेकर लंका पहुंचो। नहीं महाराज, ये क्या? वैदराज ने कहा था कि केवल वही बूटी रात्रि में जगमगाती है, परंतु यहाँ तो पूरे का पूरा पहाड़ी जगमगा रहा। ये मैं किस दुविधा में फंस गया। हाँ, एक काम करता हूँ, पूरा पर्वत ही ले चलता हूँ। जय श्री राम।
कोई जड़ी बूटी हो आप शीघ्र लीजिए और लक्ष्मण जी के प्राणों का कुछ उपचार कीजिए। धन्य हो हनुमान, आप धन्य। ये कार्य आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी का उपचार करता। जल्दी कर, डायलॉग नहीं है अभी। हंसी कहीं पहुँचे भैया मुझे क्या हुआ था भैया? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। तुम बिल्कुल ठीक हो लक्ष्मण। मेरे भाई अभी तुम्हें दूसरा जीवन दान मिला है मेरे भाई। हनुमान जी, एक बार फिर आपने हमारे संकट का निवारण किया है। प्रभु मैं तो आपका सेवक हूं। हाँ लक्ष्मण, मूर्खा बिगत भाग कपि सब आए। हिंदू ही नहीं, बहुत से विदेशी लोग भी हनुमान जी को पूछते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कोई एक जगह ऐसी है जहाँ के लोग पवनसुत हनुमान से रुष्ट हैं? वो रुष्ट क्यों है? महाराज की जय हो। कहो दूर, क्या सूचना लाए हो? महाराज समाचार अच्छे नहीं है। क्या कहा? क्या हुआ? महाराज राम के भाई लक्ष्मण की मूर्छा खुल गई। क्या? अवश्य ही कोई रहम है। सैनिकों, तुम लोग जाओ, महल में जाकर कुंभकर्ण को उठाओ। शीघ्र जाओ और कुंभकर्ण को जगा कर लाओ यहाँ पर। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। चलो सैनिकों, जाओ। लंकेश्वर महाराज ने हमें आदेश दिया। उठिए। नरकंकाल को नहीं बुलाया जाएगा तब तक ये कदापि ना उठ पाएगा। नरकंकाल प्रकट हो! नरकंकाल प्रकट हो!
कंकाल जहां भी हो तुरंत आ जाओ। इसने मुझे अच्छी निंद्रा से उठाया। मैंने तुम्हें उठाया है। कौन? रावण। ओ भैया, क्या आपत्ति आई जिसने तुम्हारी इतनी मुद्रा मलिन बनाई? क्या कहूँ भाई, अयोध्या के 2 राजकुमारों ने बहन स्वरूपनखा की नाक काट कर घोर अनर्थ कर डाला। जब उन लोगों ने बहुत अधिक उत्पात मचाया तो मैं उनकी स्त्री शांति को चुरा लाया। इसी विवाद में हर दूषण, दुर्मुख, महोदर, अक्षय सब मारे जा चुके हैं। हर दूषण मारे गए? हाँ, हर दूषण नहीं, लंका के अनेकों वीर मारे जा चुके हैं।
भैया आपने फिर क्या किया? मैंने उनकी चांदी को चुराकर अशोक वाटिका में रख लिया और इन कीट ने लक्ष्मण को बेहोश कर दिया और उसकी मूर्छा खुल गई तो मुझको महान संकट आ गया, इसलिए मैंने तुम्हें उठाया। भैया ये आपने गलत किया, तो आप उनकी स्त्री को चुरा लाए। नीति का ध्यान नहीं था। जिसे आप जानकी कहते हो वो जगत की जननी जगदम्बा है। हम निशाचरों के नाश की साक्षात मालिका है। ये आपने घोर अपराध किया उनकी स्त्री चुरा कर भैया। तो क्या तुम इतने कायर हो गए हो कि अपने ही शत्रुओं की बुराई करने लग गए हो? याद होता है मांस और मदिरा न मिलने के कारण तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पर नहीं है। सेवकों, जाओ कुंभकर्ण को अच्छी तरह खिलाओ। जो आज्ञा महाराज। कई महीनों से भूखा है ये, खूब खिलाओ। हाँ मेरे भाई, इन सैनिकों को भी खा जाओ। अब आपकी आज्ञा चाहिए। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं रणभूमि में जाने के लिए तैयार हूँ। जाओ, शीघ्र जाओ और अपने कुल बैरियों का नाश करो। क्या आशीर्वाद दीजिए। जय शंकर जी।
फांसी लगाकर चला गया। तेरी वीरता का प्रमाण मैं स्वयं दूंगा और तुझे तेरे पापों का दंड अवश्य चढ़ाऊंगा। तो मैं भ्राता कुंभकर्ण से वार्तालाप करना चाहता हूँ। ठीक है विभीषण, जैसा आपको उचित लगे, जैसी आज्ञा प्रभु। भ्राता जी, विभीषण, प्रणाम भ्राता जी। वरदान तो तुम्हें स्वयं ब्रह्मा जी ने दे दिया है। भ्राता श्री, आप अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो केवल यह वरदान दें कि मैं सदैव सत्य के मार्ग पर चलूं, और हो सके तो आप भी सत्य के मार्ग पर आ जाइए और भ्राता जी को भी समझाइए। फुलद्रोही, देशद्रोही, देवी लंका ढाए, ऐसा काम किया है तूने विभीषण। तूने अपने बड़े भाई का साथ नहीं दिया और तू शत्रु के साथ आ गया है। विभीषण, अब तू जा और कह दे अपने नाम से, आज रणभूमि में उसका काल आया है। ठीक है भ्राता श्री, जिस प्रकार भैया का विमान आ रहा है उसी प्रकार आप कर रहे हैं। जैसा भी हो, हाँ आपका अच्छा हो। प्रभु, मैंने भ्राता को अनेकों प्रकार से समझाया, परंतु उन्हें कुछ समझ ना आया। वह युद्ध करेंगे, आप निश्चिंत रहिए विभीषण जी। तामसिक बुद्धि शीघ्र ही क्रोध में आ जाती है और स्वयं अपने नाश का कारण बन जाती है। अब यदि उसकी यही इच्छा है तो उसे आने दीजिए। आओ, जरा कुंभकर्ण के सामने आओ। इधर उधर फिरके अपने प्राण न बचाओ। कुंभकर्ण खड़ा रहे, आगे मत आओ। तो ये अवस्था, इतना साहस कुंभकर्ण से युद्ध का वाहवा कर रहा है। चांद पकड़ने के लिए चीटी चल रही है, मुझ जैसे कुंभकर्ण साहसी पुरुष कहते नहीं, करके दिखाते हैं। बरसने वाले बादल बहुत कम ही गरजते हैं। ध्यान रख, कर्म से डरते हैं जो जीवा चलाते हैं वही, काम के कच्चे हैं जो बातें बनाते हैं वही। कर्म का करना कठिन, कहना जिसे आसान है। कायरों के विषय में केवल यही पहचान है। आज तुझे हाथ दिखाऊंगा। राम, तूने युद्ध को बच्चों का खेल समझ लिया है, क्या तूने कुंभकर्ण को भी काल समझ लिया है? कुंभकर्ण, निश्चय ही तू वीर है, तेरी वीरता भी मैं मानता हूं, परंतु इस युद्ध में तू अधर्म की ओर से है। ध्यान रख, कर्म से ही जय और पराजय है इंसान की, कर्म से ही प्राप्ति है मान और सम्मान की। अच्छा राम, अब बातें बनाएगा क्या युद्ध भी छेड़ेगा? तो ठीक है कुंभकर्ण,
जब मैं उसकी हवा था। हमारी वीर गति में आप गई महाराज। लंका का सबसे वीर उसको भी मार दिया। हे महादेव, तूने मुझे किस दुविधा में डाल दिया। मैं सीता जैसी अनमोल मरी इस लंका में लाया था। लगता है मेरी पराजय के बाद वो सीता जैसी मरी भी चली जाएगी। मैं ऐसा क्या उपाय करूं जो सीता लंका में ही रह जाए। क्या करूं ऐसा उपाय? हाँ, ये चीज रहेगा। मैं इस योजना में यदि अपनी धर्म पत्नी मंदोदरी को शामिल कर लूं तो अवश्य ही सीता हमारे हाथ आ जाएगी। सेवक, जाओ मंदोदरी को हमारे शयन कक्ष में लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम स्वीकार करें महाराज। इतनी शीघ्रता से बुलाने का क्या कारण है महाराज? आओ महारानी मंदोदरी, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आओ मेरे साथ आओ। और क्षमा करें महाराज, आज वो आकाश में प्रेम जतला रहे हैं। क्या कोई विशेष बात है? मंदोदरी, तुम ज्ञानवान हो, गुणवान हो, सखियों में शिरोमणि हो। क्या होता है महाराज, आपने इस दासी को इतना मान लिया, मेरे लिए तो ये भी वरदान समान है। आज्ञा कीजिए। देखो मंदोदरी, तुम एक पतिव्रता स्त्री जानती और समझती हो कि एक पत्नी का धर्म क्या होता है। अपने पति की हर आज्ञा का पालन करना। हाँ महाराज, मैं भली प्रकार जानती हूँ, और आपकी आज्ञा पालन में मेरे प्राण भी चले जाएं तो मुझे तनिक भी संकोच नहीं होगा। प्राण तुम्हारे नहीं, प्राण मेरे संकट में आ जाएंगे और समस्त लंका नगरी बर्बादी की ओर चली जाएगी यदि तुमने मेरी सहायता नहीं करी तो। महाराज, आप आज्ञा कीजिए, मैं आपकी और समस्त लंका की किस प्रकार रक्षा कर सकती हूँ? मंदोदरी, तुम
अभी अशोक का जाकर सीता को मेरे विषय में और लंका के बारे में खूब समझाओ। उसे इतना प्रलोभन दो कि वो मेरे वश में आ जाए। यहाँ के लाभ के बारे में बताओ उसको। जैसा भी हो सके उसको मेरे वश में लाने का हर संभव प्रयत्न करो। ये अच्छा सुअवसर है। आज तक रावण ने कभी मुझे एकांत में सीता से मिलने नहीं दिया। अब सीता से मिलकर श्री राम के रंग, रूप और गुणों के बारे में विस्तारपूर्वक पूछूंगी और मेरे मन में जो ये शंकाएं उत्पन्न है, इनका समाधान भी सीता से मिलकर ही होगा। ठीक है लंकेश्वर, आप आज्ञा दीजिए। मैं सीता से भेंट करने अभी अशोक वाटिका जाती हूँ। शीघ्र जाओ मंदोदरी, एक चुनी हो जो मेरी अभिलाषा को पूरा कर सकती हो। जी महाराज, बिल्कुल जाओ। जाती हूँ। बिनु प्रयास लंका की महारानी को सीता का प्रणाम। प्रणाम सीता, तुम्हारा आदर सत्कार देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन एक बात बताओ, जब महाराज रावण यहाँ आते हैं तो उनसे मुझसे व्यवहार क्यों करती हो? महारानी, आप यहाँ एक प्रतिनिधि बनकर आए हैं और आपसे भेंट करते हुए मुझे कहीं भी भय नहीं, अपितु एक माँ की करुणा का आभास हो रहा है। जबकि लंकेश का आगमन हर बार छल, कपट और धोखे के साथ होता है। इसके ऐसे निष्ठुर के लिए व्यवहार में शिष्टाचार का स्थान ही कहाँ? पुत्री सीता, तुमने मुझे माँ की संज्ञा दी है। तुम्हारे वचन आनंद देने वाले हैं। परंतु पुत्री, ये तो बताओ, तुम यहाँ श्री राम का अनुभव कैसे करती हो? अपने हर एक सांस के साथ। तो क्या राम एक स्थान पर स्थित है या व्यापक है? हे माँ, श्री राम तो विचारों में नहीं, आत्मा में विद्यमान है, क्योंकि विचार कभी भी स्थिर नहीं रह सकते। उत्तम, अति उत्तम। अच्छा, एक बात बताओ, अगर श्री राम सबकी दिल में विद्यमान है
और अगर उन्हें मर्यादित माना जाए तो उनके व्यापक का गुण मिथ्या हो जाता है, तब उन्हें आत्माराम नहीं कहा जा सकता। और यदि वे व्यापक हैं तो प्रत्येक प्राणी मात्र में उनका निवास होगा। अगर ये सत्य है तो रावण की उपेक्षा क्यों की जाए? ब्रह्मा से लेकर चींटी तक अगर सब में श्री राम विद्यमान है तो रावण की 3 भी अवश्य होंगे। फिर रावण की पूजा करने से क्या हानि हो सकती है? सच महारानी, आपके रहस्य में जिज्ञासा बहुत ही प्रेरणा देने वाली है। सुनो माता मंदोदरी, जिसे राम का ज्ञान होता है उसका मन स्वयं को भूलकर आत्मज्ञान में रम जाता है। आप कहती हो कि राम सबके अंतर मन में विद्यमान है, तो वे रावण के अंतर्मन में भी विद्यमान होंगे। राम सबके हृदय में है और उस हृदय की कसौटी पर तो राम व रावण का भी अस्तित्व नहीं रह जाता और उसके अनुभव का भोग करने वाला अन्य किसी का कैसे विचार कर सकता है? तब रावण को उसके मध्य में क्यों लाती हो और उसे भोगने के लिए कैसे कह सकती हो माता मंदोदरी? सीता, तुम्हारे बच्चों की मन आनंद की भूमिका है और तुम्हारे चरणों के दर्शन से मुझे जिस सुख की प्राप्ति हुई है उसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं। मुझ पर श्री राम की कृपा हुई है। ये क्या करती हो माते? मुझ पर पहले ही बहुत बिकता है, अब इस पाप से कैसे निदान मिलेगा? आज आपसे जो भी वार्तालाप हुई वह मेरे लिए भी प्रेरणादायक है। आप तो मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि आपके साथ शीघ्र ही मुझे भी श्री राम के दर्शन प्राप्त हो। मैं मंदोदरी, लंका की महारानी, एक मां, लंका के हितों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि श्री राम शीघ्र यहाँ पधारे और शेष राक्षस जाति का कल्याण करें। तुम्हारा कल्याण हो सीता, तुम्हारा कल्याण हो। तो गाइस होपफुली आपको आज की रामलीला भी बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत ही अच्छे एफर्ट किए लोगों ने, इतना पानी भरा होने के बावजूद भी इतनी अच्छी रामलीला हुई, स्टेज भी पूरा किया था और इतना बढ़िया किरदार सभी कलाकारों ने किया। और कैसा लगा आपको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सेक्शन मिला अच्छी लग रही है तो इसको चैनल को शेयर कर लो, सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका एंजॉय कर सकें। तब तक मिलते हैं गाइस कल की लीला में।